तफसील में जाए बग़ैर मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम, कहा लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम ने फ़र्ज समझ कर की। इसके नतीजे में मुल्क में क्लैशनकोफ कल्चर और दहशतगर्दी ने जन्म लिया। गुड और बैड तालिबान में कोई तफरीक नहीं। 2018 के बाद बाज़ गलत फैसलों के बायस ये नासूर ने दोबारा सर उठाया। सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों के अजहान में जहर घोला जा रहा है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए 800 अरब रुपए दिए। वफाक और सूबे के दरमियान सर्द जंग का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस रवाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। Armed forces and law enforcement agencies all Paindabaad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। कैडेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस से मुलाकात में पुलिस को पहली दिफाई लाइन करार दिया। अफसरान से खिताब ने कहा कि शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। कराची गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। जांबाक अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। अरबों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। 52 मुतासरा खानदानों ने DNA सैंपलिंग के लिए नमूने जमा करवा दिए। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्चिंग टीम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू एहलकारों ने ग्राउंड और पहले फ्लोर को क्लियर कर लिया। क्रेनों की मदद से 16 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिल्स और एक रिक्शा छत से उतारा गया। SPCA ने बिल्डिंग को इंतहाई मखदूश करार दे दिया। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज ने दिल दहला दिए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तीसरी और चौथी मंजिल से कोई लाश नहीं मिली। इतवार की रात से अब तक वो मिसिंग है, लापता है, उनका कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये हमें 4 दिन का काम 1 दिन में मिल जाए, हमें हमारे लवाहिकीन मिले, हमें हमारे मरहूमीन मिले कम से कम। अब ये तो कंफर्म है कि 4 दिन बाद वो मरहूमीन हैं। हम जिंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर हमें मिले तो सही उनके सामान। किसी को माँ का इंतजार, कोई अपने वालिद के लिए बेकरार, किसी को बेटे की खबर दरकार, मुतासरीन को बस किसी मौजज़े का है इंतजार। वक्त के साथ साथ गुल प्लाजा के मुतासरीन के हौसले टूटने लगे। कई खानदान अब भी इमारत के बाहर मौजूद। मुतासरीन ने कहा 4 रोज हो गए हैं, अब तो हमारे घर वालों की लाशें निकाल कर दे दें। दुकान नंबर 193 में सबसे पहले आग लगी। ऊपर वाली मंजिलों पर किसी को खबर नहीं थी कि नीचे मंजिल पर आग लग गई है। प्लाजा में दुकान छोड़कर निकलने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा हम ग्राउंड फ्लोर वाले दुकान छोड़कर फौरी बाहर आ गए थे। जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों को। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा महल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे।
कराची में आग तो कभी डंपर्स जाने ले लेते हैं। कराची इतना बड़ा शहर हो गया है कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने जवाब दिया, न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, हो जाता है। ये अजीब है, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिए के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। कौमी असम्बली इजलास में गुल प्लाजा की आग पर बहस, MKM और PTI का ऐवान में एहतजाज। MKM का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, ये आग हमारे दिलों में लगी है। कराची में कौमी सानिया हुआ, 40 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, वो भी पाकिस्तानी हैं। अहले कराची का सवाल है, कब वफाक और सूबाई हुकूमतों में कराची तरजीह हासिल करेगा? अमीनुल हक बोले, गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। लिसानी बुनियादों पर कराची को किसने तकसीम किया? 10 साल बाऊ भाई कराची के मेयर रहे, उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान मेयर बन गए। 35 साल तक जमात इस्लामी और MKM के पास मेयरशिप रही। आज कराची इस हाल पर पहुंचा है तो इन दोनों जमातों ने पहुंचाया है। इस पर हर मनाजरे पर तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान पटेल का चैलेंज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, कराची में सबसे बड़ा आग लगाने का सानिया बल्दिया टाउन था, इसका जिक्र ही नहीं है। ये इसे भूल गए या जानबूझकर तस्करा नहीं करना चाहते। ताजर बिरादरी के जख्मों पर नमक ना डाला जाए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, सिंध हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत गिर चुके हैं। हमें इस सानही सबक सीखना होगा। अगर ऐसा खूनी प्लाजा शहर में बना हुआ है या बनने जा रहा है तो हमें इसे रोकना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2.5 घंटे की गुफ्तगू की। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की सिंध सरकार पर तनकीद। कहा, प्लाजा सानहे की तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग कैसे लगी। PTI की नाराजगी की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। क्या ऐसे बात होती है? वज़ीर आज़म ने बगैर किसी शर्त के मिल बैठकर बात करने का कहा है। बजट वाले दिन वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन के बेंचेस पर गए। आपके कुछ गिले शिकवे आज के हैं और हमारे कल के हैं। सेनेटर राना सनाउल्ला ने कहा, हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकातों को आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई राब्ता नहीं, मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, गरिबानों में हाथ डालकर कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी, मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे।
बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला, मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के मसले को तवील अरसे से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सूबे में बाज़ अनासर और जमातें इस हसास मामले पर महज सियासत करती रहीं, मगर मसले के मुस्तकिल और कानूनी हल के लिए कभी संजीदा कोशिश नहीं की गई। हमने इस मसले को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। सिंध के बाद पंजाब ने भी ई बसेस का मंसूबा शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में शोबा ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ईवी गाड़ियों को तरजीह दे रही है। सूबे में पीपल्स बसों की वजह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। 5000 बसें लाने में वक्त लगेगा, बसों के अखराजात ज्यादा हैं। कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या, इमारत की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। न्यू सब्जी मंडी में दुकानों में लगने वाली आग बुझा दी गई। कोयटा के लियाकत बाजार में लगने वाली आग ने ताजरों का अरबों रुपए मालियत का सामान जलाकर खाकस्तर कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग को फैलाने से रोक दिया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 4,300 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 4,93,662 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,686 रुपए तक बढ़ी। कीमत 4,23,000 रुपए हो गई। कराची में जेल चौरंगी के करीब डाकू शहरी से 62 लाख रुपए छीन कर फरार। डाकुओं और शहरी के दरमियान फायरिंग का तबादला, राहगीर जाँ बहक। 25 साल वक़ार फिल्टर प्लांट में काम करता था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी से वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। वादी कागान में हर तरफ सफेदी छा गई। गिलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जा नीचे चला गया। सयाह बर्फ से ढके मनाजिर से लुत्फ उठाने लगे। गोशवारी जमा कराने वाली मजीद 23 अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सायरा अफजल तारड़ समेत मजीद 11 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक समेत 2 सैनेटर्स की रुकनीत भी बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत मुअत्तल होने वाली 159 में से 113 की रुकनीत बहाल कर दी गई। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। अमेरिकन सदर ट्रंप ने साथ न देने पर इत्तेहादी ममालिक पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टामर ने कहा, इत्तेहादी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को टैरिफ्स के जरिए हल करना दुरुस्त तरीका नहीं। फ्रांस के सदर ने यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका के खिलाफ अपने मजबूत तरीन तजारती हथियार ट्रेड ब्रूस्का को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन की सदर अर्सला विंडर लेन ने कहा कि मौके से फ़ायदा उठाने और एक नया आज़ाद यूरोप बनाने का वक्त आ गया है। अमेरिकन सदर ट्रंप फ्रांसीसी हम मनसब के सख्त मौक़िफ़ पर बरहम कहा कि मैक्रोन बहुत जल्द इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। अगर फ्रांस ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार ना की तो 200% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस को धमकी। कहा, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर सदर मैक्रोन का एक निजी पैगाम भी शेयर किया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को मुस्तरद करने का इंदिया दिया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माने के नोटिस का मामला। ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई 10 साल के लिए मौखर कर दी। पाकिस्तान को IP गैस पाइपलाइन तामीर करने के लिए 2035 तक मोहलत। ईरान ने फ्रेंच लॉ के तहत अगस्त 2024 में पाकिस्तान को हतमी नोटिस जारी किया था। अमेरिकन पाबंदियों के बायस पाइपलाइन तामीर नहीं हो सकी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान का मुख्तसर दौरे भारत। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मुआहदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में 2 तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर इत्तेफाक हुआ। UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। और मकरान के साहिली इलाकों में समंदर का पानी गैर मामूली तौर पर सब्ज। एलजी ब्लूम काई के बायस समंदरी हयात मरने लगी। बदबू और ताफुन से साहिली आबादी को मुश्किलात।